हमारे आज रेड रिबन क्लब जो उनके नोडल पर्सन जो स्पेशली टीचर्स हैं और उनके साथ पीयर्स 3 लोग जो होते हैं हर इंस्टीट्यूशन से। हमारे पास आज जो पार्टिसिपेंट हैं वो डिग्री कॉलेजेस से हैं, अदर कॉलेजेस ऑल्सो, ITI, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, उनके स्टूडेंट और उनके टीचर्स हैं, जिनको हम यहाँ बुला के सेंसिटाइज कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास अगर देखें तो 22 रेड रिबन क्लब्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उनमें से जो 20 हैं वो बिल्कुल अभी तक जो काम कर रही हैं वो हैं, 2 अभी तक काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो रेड रिबन क्लब हैं, खासकर उनको जो नज़दीक के हैं, जिनको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, जैसे आनी निर्मल को हमने छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए अवेयरनेस हम वही प्रॉब्ली जाके करेंगे, क्योंकि उनको दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट, एक दिन ट्रैवलिंग के लिए लग जाता है उनका, इसलिए हम सोचते रहे थे कि इनको वहीं जाके सेंसिटाइज किया जाए। आज की इस वर्कशॉप का मेन ध्येय ये था कि हम इन रेड रिबन क्लब्स को, हमारा स्वास्थ्य विभाग HP SAT जो है, इनको टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज फंड्स देता है, लोगों में अवेयरनेस करनी, बच्चों में अवेयरनेस करनी, कम्युनिटी में अवेयरनेस करनी कि एड्स की रोकथाम कैसे की जाए, HIV की रोकथाम कैसे की जाए, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज जिनसे ये एड्स जो है, ये HIV जो है वो इन्फेक्शन फैलता है। तो उनकी रोकथाम के लिए ये लोग जाके इनको अवेयर करते हैं, ये आगे जाके उन लोगों को, बाकी बच्चों को और बाकी पीयर ग्रुप को, कम्युनिटी को आगे जाके अवेयर करते हैं। तो आज की वर्कशॉप का मेन ध्येय ये है कि इन लोगों को अवेयर करना कि HIV की रोकथाम कैसे की जाए, इस इन्फेक्शन को रोका कैसे जाए फैलने से। नंबर 2, जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज इन लोगों को, और वो एक्टिविटीज कैसे उनका जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो कैसे करना और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें कैसे देना। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, बच्चों को इकट्ठा करना या पीयर ग्रुप को उनके इकट्ठा करना, फिर उनको पोस्टर कंपटीशन और भी क्विज, ड्रामास और रैलीज ऑर्गेनाइज करना, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे देना। हम पहले भी इन एक्टिविटीज को करते आए हैं यहाँ, और इन एक्टिविटीज के चलते मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। वी हैव एबल टू, अगर हम रिड्यूस नहीं कर पाए तो हम इसको नंबर को आगे बढ़ने भी नहीं दे पा रहे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे पास आज की डेट में अगर बात करें तो हमारे पास 3 ICTC सेंटर हैं, एक मनाली में है, एक RH कुल्लू में, एक निर्मल में, जहाँ टेस्टिंग होती है और कंफर्मेशन भी हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट सेंटर, जो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट पे है उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो SLBS नेर चौक में है, वहाँ से सबको ट्रीटमेंट दी जा रही है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास लगभग 240 पेशेंट्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट चली है, और इन्हीं अवेयरनेस वर्कशॉप की वजह से, मुझे लगता है कि भविष्य में हम इनको, ये जो रोकथाम है इसको रोकने में और इसको कार्यान्वित करने में हम कामयाब होंगे।